हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज कर रहे होंगे अच्छे से भाई, क्योंकि एग्जाम्स यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे। तो अच्छे से अपना प्रिपेयर करो, ठीक है। अब हम नाइन्थ क्लास की वीडियो लेके आए हैं। आज हमने टेंथ क्लास की भी एक वीडियो डाली है। तो आई होप कि टेंथ वाले बच्चे जो है अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे मेरे साथ, ठीक है। और अब हम नाइन्थ को आगे बढ़ाएंगे। नाइन्थ का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जी। लास्ट टाइम जो है हमने इर्रेशनल नंबर मतलब रूट्स वाले सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, ठीक है। जहां पर हमने रूट 2 रूट 3 और फिर मैंने होमवर्क दिया था कि रूट 8 तक आपको बना के लाना है, ठीक है। आज हम उसी पैटर्न को थोड़ा सा इजी करेंगे। अब देखो, जिसने बनाया होगा अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाया होगा भाई उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सीधी सी बात है। देखो, छोटे छोटे से टास्क दिए जाते हैं, उन्हें कंप्लीट करो ताकि जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो, मैं दुखी करने के लिए नहीं होमवर्क दिया था, मैंने इसलिए होमवर्क दिया था कि भाई क्वेश्चन स्पाइरल मेथड से अगर आ गया तो तुम इजीली उसे परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। चलो, आई होप कि सभी ने कर लिया होगा और आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर, नाइन्थ क्लास, ठीक है। आज हम इसमें, मैंने जब क्वेश्चन दिया था तो मैंने बोला था कि रूट 8 को रिप्रेजेंट करो, मतलब रूट 8 तक जो है हमें रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो जब डायग्राम बनाया गया होगा तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ बना होगा। एक नंबर लाइन बनाई होगी, जीरो पुट करा होगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको जो है 2 सेंटीमीटर तो अप्रोक्स लिया ही होगा कम से कम, ठीक है। तो 1 यूनिट जो है तुमने जो है 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, ठीक है। अब जब 8 तक तुमने बनाया होगा तो 8 तक बनने का कुछ प्रोसीजर ऐसा रहा होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाया होगा, ऐसे ऐसे करके ये बनी होगी, फिर ये ज्वाइन करा होगा 1 यूनिट पे, ठीक है। फिर इस पर 1 यूनिट बनाया होगा, सेम प्रोसीजर से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन करा होगा, ये रूट 2 बना था, ये रूट 3 बनेगा, ठीक है। अब इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया होगा, फिर इस पर 90 डिग्री बनाया होगा, ठीक है, इसको जोड़ा होगा, फिर इस पे। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या आएगी कि जो रूट 4 है वो हमारा 2 के बराबर है। अब जिन बच्चों का रूट 4 जो है वो एग्जैक्टली 2 पर जाकर मैच कर गया होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चा बहुत अच्छे से डायग्राम बना पा रहा है, ठीक है। उसको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट 4 किसके इक्वल होता है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारे जो है नॉर्मल नंबर्स की तरह, हमारे होल नेचुरल नंबर्स की तरह ही एक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई रूट 4 जो है वो 2 पर एग्जैक्टली आना चाहिए। अब जिन जिन बच्चों का रूट 4 जो है वो एग्जैक्टली 2 पर आया होगा उन्होंने सारे डायग्राम अच्छे बनाए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़े होंगे, फिर रूट 5 बनेगा, ठीक है। तो रूट 5 जब बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, रूट 6 बनेगा तो ऐसा बनेगा, रूट 7 बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे पहुंच गए होगे तुम रूट 8 तक, ठीक है। तो मतलब कि ये स्पाइरल मेथड बना, क्या बना, देखो ये स्पाइरल की तरह से घूम रहा है, ठीक है। ये स्पाइरल की तरह घूमे जा रहा है, तो तुम्हारा जो है रूट 8 तक बना होगा, ठीक है। 8 डायग्राम टोटल बनाए होंगे। देखो, मेहनत कभी भी जाए नहीं जाती भाई, ठीक है। मेहनत हमेशा काम आएगी, ठीक। अब जिस बच्चे ने भी बहुत अच्छे से शिद्दत से इसको करा होगा, इन फ्यूचर उसे कभी भी इन डायग्राम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आज मैंने प्रॉमिस किया भाई, मैंने तुम्हें कहा भी था कि जो है ये जो तुम्हारा स्पाइरल मेथड में तो इसे थोड़ा सा इजी बना दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अब सब खेल है जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम जो है डायग्राम्स को इजी भी बना सकते हैं। जैसे कि रूट 2 जो है जैसे बनाया था वैसे ही बनेगा, रूट 3 जैसे बनाया था वैसे ही बनेगा, रूट 4 जो है वो 2 के बराबर होता है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट हम नंबर लाइन पर 2 को मार्क कर सकते हैं, रूट 4 को, ठीक है। अब आते हैं रूट 5 पे, किस पे आते हैं, रूट 5 पे, ठीक है। रूट 5 पे हमें देखो, अगर मैं यहाँ पर रूट 5 पर एक पाइथागोरस को अप्लाई करूं रूट 5 के लिए, ठीक है, तो ये हमारा बेस रहता है, ये हमारा परपेंडिकुलर रहता है, ये हमारा हाइपोटेन्यस रहता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं बेस को 2 यूनिट मान लूं और पी को 1 यूनिट मान लूं,
तो क्या बाय पाइथागोरस हमें √5 मिलेगा? देखते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5. देन एच इज इक्वल टू √5 यूनिट. So here we get by Pythagoras theorem we get that if we take base is equal to 2 unit and perpendicular is equal to 1 unit, then we will get √5 as a hypotenuse. Okay, so the value of hypotenuse we get is √5 unit. So now we have to, अब हमें जो है इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. Okay, so here we mark 0, 1, 2, 3 and 4. ओके, अब 1 यूनिट मैंने जैसे बोला था, यू हैव टू टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एटलीस्ट. ठीक है. ओके, सो नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट through this diagram you have to decide that where you have to draw 90 degree. So according to this we have to draw then we will mark it as origin and it is 2 units. So on the behalf of this right angle triangle we have to make 90 degree on on 2. ओके, तो 2 पर जो है हमें 90 डिग्री को ड्रॉ करना है. ओके, अब 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है? यहां पर रख के एक पिन और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. फिर हमने यहां पर जितना भी कंपास खोलना उतना खोलना और कैसे लगानी है और इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद यहां पर हमें क्या है कि भाई ये हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या ली थी? 1 यूनिट. और 1 यूनिट किसके बराबर? 2 सेंटीमीटर. स्केल निकालेंगे, यहां से मेजर करेंगे, 2 सेंटीमीटर मान लो यहां पर आया, तो हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे अब. ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू √5 यूनिट. ओके, अब वही सर्कल वाला कंसेप्ट हमारा कि सर्कल की आर्क जो है एक बार रेडियस जो मेजर कर लेंगे, हम कंपास की पिन को यहां रखेंगे, पेंसिल को यहां रखेंगे और हम इसको ओपन करेंगे और हम कंपास पे जो है √5 को मेजर कर चुके होंगे. अब हमें कुछ नहीं करना, इस आर्क को यहां आगे एक्सटेंड कर देना है. मान लो यहां पर ये अटैच, यहां पर इंटरसेक्ट करती है लाइन के साथ. ठीक है, तो यहां से O से लेके A तक, ये जो O से A तक का एरिया है, ये जो है तुम्हारी लेंथ बन जाएगी √5 यूनिट. क्या बन जाएगी? √5 यूनिट. तो जरूरी नहीं है कि वो जो हम √2 के ऊपर √3, √3 के ऊपर √4, √4 के ऊपर √5 बनाएंगे तभी हमारे पास ये आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अपने अगर हम थोड़े कॉमन सेंस लगाए और इसके हम जो है पाइथागोरस थ्योरम में सही वैल्यूज को पुट करें तो हम जो है इसको थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं स्पाइरल मेथड को. ठीक है, ये हो गया √5 के लिए. अब √6 के लिए क्या करना होगा हमें? अब √6 के लिए जो है हमें सबसे पहले √5 को ड्रॉ करना होगा और उसके बाद इसी के ऊपर जो है √6 को बनाना होगा. अब √6 बनाने के लिए देखो, ये हमने √5 बनाया था तो हमने बेस क्या लिया था? 2 यूनिट और 1 यूनिट परपेंडिकुलर. तो हमारे बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेनस √5 यूनिट आ गया था. मैं एक बार और कहूंगा कि भाई इस वीडियो को जो भी बच्चे 9th के देख रहे हैं वो एक बार इसको दोबारा से देखें. ठीक है, और दोबारा से एक बार समझे और उसके बाद आगे वीडियो देखें मेरी. ठीक है, ठीक है ना? एक बार और इसको दोबारा से देखें और समझें और फिर इसको आगे जो मैं अभी करा रहा हूं उसको आगे देखना है. ठीक है बेटा? हाँ, तो अब अगर हम √6 की बात करें, √6 मुझे बनाना हो तो कैसे? अब उसके लिए मुझे √5 बनाना ही पड़ेगा ऐसे. ठीक है, अब इतना √5 जब बन जाएगा तो सोचो, अब मैं यहाँ √6 की कैलकुलेशन में यहां दिखाऊंगा. ठीक है, अब यहां पर अगर मैं √5 बेस ले लेता हूं, बेस अगर मैं √5 ले लेता हूं और परपेंडिकुलर अगर 1 यूनिट ले लेता हूं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, देखो हार्ड नहीं है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है. देखो ये प्रैक्टिस का खेल है, ये नहीं है कि भाई ये कोई ऐसे आ जाता है. थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा. अब मैंने तुम्हें समझा दिया है कि भाई टेक्निक इसमें लगाई जा सकती है थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए. ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पेपर में मान लो टीचर ने तुमसे कह दिया √5 बनाओ तो तुम इस मेथड से, स्पाइरल मेथड में ही इस तरीके से इसको छोटा बना सकते हो. जरूरी नहीं कि 2 से ही स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है,
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जिन बच्चों ने उस मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी उनको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा उस पे, ठीक है। और हार्ड वर्क करने के बाद अगर आपको हम एक छोटा सा शॉर्टकट दे देते हैं, ठीक है, उसको इजी करना है, तो वो ज्यादा समझ आता है। इसीलिए जिन बच्चों ने जो है इस जो मैंने होमवर्क दिया था रूट 8 तक बनाने के लिए 8 डायग्राम, वो जिन्होंने करे होंगे उनको एकदम से सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे करते हैं। अगर मेरा बेस परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और बेस रूट 5 है, तो क्या रूट 6 आएगा? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, तो ये आ गया 6। एच स्क्वायर की वैल्यू, हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 6, तो एच की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? रूट 6 क्या होगी? यस। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं बेस को रूट 5 लूं और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लो, तो मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी रूट 6 यूनिट। क्या आ जाएगी? रूट 6 यूनिट। इसका मतलब मुझे रूट 5 बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बेस अगर रूट 5 बनाना, तो इस डायग्राम को जो है मैं यहां पर जब बनाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसे बनाना होगा ये, क्योंकि रूट 5 हमारा यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको अगर अभी बनाता हूं, देखते हैं कैसे बनेगा। इसको हमें रब करना होगा, क्योंकि इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है अब, ठीक है। अब यहाँ पर कंपास रखेंगे, ठीक है, पिन रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए हमें मेथड सीखा था, ठीक है। यहाँ पर हम सेमी सर्कल बनाएंगे। अब कंपास को जितना मन उतना खोल लो, एक बार कंपास की पिन यहाँ रखनी है, आर्क लगाना उसी ओपनिंग से, कम ज्यादा नहीं करना, उसी ओपनिंग से यहाँ लगा देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब बाय दिस डायग्राम वी टेक द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। हमने जो है परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया था, ठीक है। ओके, सो अब यहां से हम 1 यूनिट मेजर करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो हमारे यहां पर मिल गया, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे बस, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इफ बेस इज रूट 5 यूनिट and perpendicular is equal to 1 unit, then we will get hypotenuse is equal to रूट 6 यूनिट। तो इस तरीके से हम जो है रूट 6 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब रूट 5 हम थोड़ी बना रहे हैं, हम इसको रब कर देंगे, हम रूट 6 बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें, अब वही सर्कल वाला कंसेप्ट, कंपास की पिन को इधर रखना है और पेंसिल को यहां तक ओपन करना है, और ये हमने कंपास पे जो है रूट 6 को मेजर कर लिया, और हम आर्क को आगे बढ़ा देंगे, और मान लो ये यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर टच हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ए तक, ये हमारा रूट 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। रूट 7 भी ऐसे ही बनेगा, रूट 7 भी इसी के ऊपर बनाया जाएगा स्पाइरल मेथड के द्वारा, तो ठीक है। अब रूट 7 के लिए हमें क्या करना होगा? इसको आगे बढ़ाना होगा, 90 डिग्री बनेगा, और 1 यूनिट यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा हमें, और फिर इसको ज्वाइन करना है। हमारा बेस जो है वो रूट 6 रहेगा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रहेगा, और बाय पाइथागोरस थ्योरम फिर हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, हाइपोटेनस की जो वैल्यू मिलेगी वो रूट 7 मिलेगी, ठीक है। ये मेथड है, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखना होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं करा, वो प्लीज, मैं उन्हें कहूंगा कि वो डायग्राम्स जरूर बनाए, और उनके बाद जो है डायग्राम बनाने के बाद इसे दोबारा से समझे। देखो, ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। अगर टीचर ने लिख दिया गलती से, ठीक है, टीचर तो भाई चाहेगा ना कि थोड़ा सा तकलीफ हो बच्चों को पेपर में, ठीक है। तो टीचर ने अगर लिख दिया कि जो डायग्राम है, जो इरेशनल नंबर है, जो रूट वाला नंबर है, वो तुम्हें बाय स्पाइरल मेथड बनाना है, तो ये तुम्हें सब कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से। ये नहीं है कि तुम पेपरों में डायरेक्ट बना लो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पेपरों में डायरेक्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है। उसमें कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर आएगी, ठीक है। जब ये प्रैक्टिस करी थी, तो हमने भी जो है पेपरों से पहले ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, तब जाकर जो है हम पेपर में अच्छे से इसको बना पाए थे, रिप्रेजेंट कर पाए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब सबसे जरूरी, देखो, अब रूट 8 तो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है रूट 8, ठीक है। ये रूट 6 और रूट 7 तक दिखाया मैंने। अब रूट 8 तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस जो है वो हमारे लिए काम इजी कर देता है हर बार। देखो कैसे। अब हमें बनाना है रूट 8। क्या बनाना है? रूट 8, ठीक है। अब हम यहां पर देखो, मैं इसी डायग्राम से तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब तो देखो, बिल्कुल बच्चे, कई बच्चों ने तो सोच भी लिया होगा कि क्या लिखा जाएगा, बेस क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर क्या लिया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे ये सोच पा रहे, इसका मतलब उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, उनके इस कंसेप्ट में मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक। यहां पर अगर बेस को मैं 2 यूनिट ले लूं और परपेंडिकुलर को भी 2 यूनिट ले लूं, तो क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या ये h की वैल्यू जो है वो √8 आएगी? देखते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस में b²। p की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। सो h² इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो h इज इक्वल टू √8। तो h की वैल्यू √8 आ गई, क्योंकि h² से जब स्क्वायर हटेगा उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस मेथड से हमारा देखो कितना कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं तो मैं √5 बनाना पड़ता, 6, 7, 8, नहीं अब सिर्फ सिंपल ये बनाना है। ठीक है, अब सभी बच्चों को देखो कितना सही हो गया ना, छोटा छोटा लग रहा होगा। अब जिन बच्चों ने भाई वो डायग्राम बनाए हैं 8 के 8, उनके लिए तो ऐसे खुशखबरी इसी हो गई कि देखो कितना इजी हो गया। लेकिन बेटा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वो नुकसान नहीं था। ठीक है, वो जब तुमने वो 8 के 8 डायग्राम बनाए हैं ना, इसका मतलब तुमने वो जो कंसेप्ट है अपने हाथों में रमा लिया है। अगर वो डायग्राम तुम्हें इन फ्यूचर कैसे भी बनाना पड़ जाए, ठीक है, वो तुम बहुत इजीली बना लोगे, और ये सब अब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। ठीक है, क्योंकि तुमने उस कंसेप्ट को जो पहले वाला था उसको रमाया अपने अंदर, और अब आगे जो इजी ट्रिक्स ही लग रही है, ट्रिक कुछ नहीं होती वैसे तो, ठीक है, ट्रिक्स ही जो लग रही है अभी तुम्हें वो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अब देखो √8 बनाना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू जो भी तुमने ली है वो यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक, अब यहां पर देखो, अब हमें बाय इस डायग्राम से जो है बेस की वैल्यू 2 यूनिट ली है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 2 यूनिट। मतलब कि 2 यूनिट का मतलब क्या, ये 0 ओरिजिन रहा होगा और ये 2 रहा होगा, मतलब कि ये रहा। यहां पर हमें क्या बनाना, 90 डिग्री, तो बना देते हैं। सेम मेथड है, सेमी सर्कल ड्रॉ करो, फिर यहां से आर्क लगाओ ऊपर की तरफ, और ये 90 डिग्री तुम्हारा रेडी है। अब ये 2 यूनिट था और परपेंडिकुलर भी क्या लिया गया है, 2 यूनिट। तो स्केल लेंगे और 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मेजर करा, तो मान लो यहां पर आया तो यहां पर पुट कर देंगे और इस लाइन को ज्वाइन कर दे। और बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो लाइन है इसकी वैल्यू क्या होगी, √8 यूनिट। क्या होगी, √8 यूनिट। और अब वही कंपास वाला जो हमारा कंसेप्ट है, वो सर्कल वाला कंसेप्ट जो है कि कंपास को यहां पर रखेंगे, पिन को, पेंसिल को यहां तक खोलेंगे, और कंपास पे हमने एज ए रेडियस जो है √8 को मेजर कर लिया है। और अब हम आर्क लगाते हुए जब नीचे आएंगे तो हमें जो है √8 की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी नंबर लाइन पर, क्योंकि ये नंबर लाइन थोड़ी थी, ये तो ऊपर थी नंबर, और नंबर लाइन तो ये है हमारी। नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करने के लिए इसको आर्क बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहां से लेके यहां तक, ओ से लेके ये ए तक हमारी वैल्यू क्या हो गई होगी, √8 यूनिट। क्या हो गई होगी, √8 यूनिट। ठीक है, और ये सब फेयर में ये इसी का ही पार्ट है, ये अलग से नहीं, ये कोई रफ वर्क नहीं है कि ये डायग्राम बना दिए, ये नहीं, ये करना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, हमारा सीबीएसई कहता है कि ये कैलकुलेशन भी दिखानी है इस डायग्राम के साथ। ठीक है, तभी तुम्हें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्पाइरल मेथड से किसी भी इरेशनल नंबर जो रूट वाले नंबर है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के और पाइथागोरस की मदद से, ठीक है, इस हाइपोटेनियस की बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज को बदल के बड़े डायग्राम को थोड़ा छोटा भी करा जा सकता है। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड नहीं है ये। ठीक है, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसके लिए बिल्कुल हार्ड नहीं है, और जो बच्चा सिर्फ वीडियो देख रहा है और जो मैं बोल रहा हूं करने को वो नहीं कर रहा है तो बात नहीं बनेगी। वीडियो भी देखो, ठीक है, अगर समझ नहीं आए, अगर मान लो प्रैक्टिस करते हो कुछ दिक्कत है, वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। वीडियो देख ली बस बाद में देख लेंगे, ये नहीं चलता। बाद में बेटा बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, वो एक साथ नहीं होता। ठीक है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में इसे जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है, डेली बेसिस पे, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी तो देखो भाई समझा ही सकते हैं हम तो, बाकी समझना ना समझना तुम्हारे ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पर इजी स्टेप्स में तुम्हें पूरा मैथ्स में समझाऊंगा, पूरा मैथ्स। ठीक है, 9th से लेकर 12th तक का मैथ्स बहुत इजी स्टेप्स में समझाऊंगा। साइंस भी, अब साइंस की क्लास भी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, बस शायद मे भी कल ही हो जाए। ठीक है, तो अब साइंस के लिए भी रेडी रहना, और साइंस को जो हम प्रैक्टिकल अप्रोच से ज्यादा समझेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कंसेप्ट जो हम प्रैक्टिकल अप्रोच से समझे, और ऐसा समझे कि हम जो है दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए हमारे। ठीक है, लेकिन मैथ्स जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है।
मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स में कंसेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया, वीडियो देख ली, सब कर लिया, अब करना ही है प्रैक्टिस। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज जो बच्चे सभी जो आज देख रहे हैं वीडियो, वो सभी क्या करेंगे कि इन सब डायग्राम्स को दोबारा बनाएंगे। ठीक है, और जो मेथड थोड़ा सा हमने ट्रिकी करा है उसको अब ट्रिकी वे से बनाएंगे। ठीक है, बनाना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने पुराने डायग्राम 8 नहीं बनाए, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर बना ले, ताकि तुम्हें सारा कंसेप्ट इजी, तुम्हारे हाथों में वो कंसेप्ट हो, तुम्हारे जहन में वो कंसेप्ट ऐसे घुस जाए कि क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें तकलीफ ना हो। मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तकलीफ तो होनी ही होनी है। ठीक है, पढ़ना इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट मेथड हम करने वाले, जो सेमी सर्कल ड्रॉ करके, उससे हम दुनिया का कोई भी रूट वाला नंबर बहुत इजी तरीके से, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बना। अब देखो, टीचर ने अगर कोई मेथड मेंशन नहीं करा तो तुम वो तरीका भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और वो तरीका स्पेशली किन नंबर्स के लिए, देखो रूट वाले नंबर ऐसे ही थोड़ी होते होंगे, रूट वाले तो ऐसे भी होते होंगे, 7.5, 11.3, 9.8 ऐसे भी होते होंगे। तो ये सब जो रूट वाले नंबर ऐसे होते हैं, ये सेमी सर्कल वाले मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और वो सबसे इजी, वो इन सब पर भी लागू होता है, और वो वाला मेथड अगली क्लास में सिखाएंगे हम। ठीक है, और बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, उससे जिसने सीख लिया, रूट वाला इरेशनल नंबर कोई भी रूट वाला इरेशनल नंबर उस पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है इजिली। ठीक है, तो सभी उम्मीद है कि सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे।